हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में एचपीएससी पीजीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन आफ्टर टीजीटी रिजल्ट्स के बारे में आपको बातचीत बताई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी वैकेंसीज का टीजीटी पर क्या इफेक्ट रहेगा, इसके बारे में ऑफिशियल बातचीत आपको बताई जाएगी। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी वैकेंसीज जिसमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपको देखने को मिल चुका है। इनसे संबंधित आप पिछली वीडियो जरूर देखें, जिससे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आवश्यक रूप से कैंडिडेट पहुंच सके। अब दोस्तों इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी वाले कैंडिडेट के जब डीवी शेड्यूल जारी किया जा रहे हैं, लेकिन टीजीटी के यहाँ पर दोस्तों अभी तक फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। एचपीएससी पीजीटी डीवी शेड्यूल जारी। जी हाँ दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी का डीवी शेड्यूल देखने को मिल चुका है, लेकिन टीजीटी के रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। पीजीटी से टीजीटी को बेनिफिट, पीजीटी से टीजीटी को बेनिफिट, क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जाएगी। पीजीटी एग्जामिनेशन, जिनके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के पश्चात कैंडिडेट के फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। देन आफ्टर दोस्तों कैंडिडेट के अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और दोस्तों जल्दी ही कैंडिडेट को स्टेशन भी अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। इससे दोस्तों टीजीटी को क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सब्जेक्ट वाइज दोस्तों यहाँ पर आपको बातचीत बताई जाएगी, तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चाहे दोस्तों आपने टीजीटी साइंस से एग्जामिनेशन दिया हो, एसएसटी सब्जेक्ट से एग्जाम दिया हो, या साथियों फिजिकल एजुकेशन से या संस्कृत से यदि आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी दोस्तों, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों पीजीटी में कैंडिडेट के सिलेक्शन लिस्ट जारी किए जा रहे हैं, यानी कि यदि किसी कैंडिडेट का पीजीटी और टीजीटी दोनों ही पोस्ट कोड में सिलेक्शन होता है, तो कैंडिडेट निश्चित रूप से पीजीटी की पोस्ट पर ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी एक बंदे का दोनों ही पोस्ट में सिलेक्शन होता है, तो ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में ही ज्वाइन करना पसंद करते हैं, जिससे दोस्तों पीजीटी की सीट्स वैकेंट रहेंगी, और इन वैकेंट सीट्स पर अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। हालांकि दोस्तों वैकेंट सीट्स यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से भरी जाएंगी, वेटिंग लिस्ट से फिलअप की जाएंगी। वेटिंग लिस्ट में दोस्तों कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा, क्योंकि दोस्तों इन कैंडिडेट ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा चुके हैं। तो साथियों पहली लिस्ट में तो दोनों कैंडिडेट का रोल नंबर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट में अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। अब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज बातचीत कर लेते हैं। जी दोस्तों, पीजीटी और टीजीटी। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करें तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। जी दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। फिजिकल एजुकेशन दोस्तों लगभग 600 कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, एग्जाम दिया है, और निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 600 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और लगभग इतने ही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे थे। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करें तो टीजीटी में लगभग 1000 पोस्ट है, 1027 के आसपास दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है, जिन पर 2000 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लगभग में आपको डाटा बताया जा रहा है 2000 कैंडिडेट का फिजिकल एजुकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन कैंडिडेट के बारे में बातचीत करें। अगर दोनों ही पोस्ट कोड में सिलेक्शन ले चुके कॉमन कैंडिडेट, अगर साथियों कॉमन कैंडिडेट यहाँ पर बातचीत करें तो 300 से 400 कॉमन कैंडिडेट भी होते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 300 से 400 हमारे युवा साथी जिनका पीजीटी और टीजीटी दोनों ही पोस्ट में सिलेक्शन होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट पीजीटी में ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट पीजीटी की पोस्ट पर ही ज्वाइन करेंगे, जिससे कि टीजीटी की सीट्स वैकेंट रहेंगी, टीजीटी की सीट खाली रहेंगी, और इन वैकेंट सीट्स पर अधिक से अधिक युवाओं का सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट को बेनिफिट देखने को मिल सकेगा।
क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में तो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवा चुके हैं। तो वेटिंग लिस्ट में दोस्तों 300 से 400 कैंडिडेट का अधिक सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। यह दोस्तों आपकी बातचीत हो गई फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने पीजीटी फिजिकल एजुकेशन किसी अदर स्टेट में एग्जामिनेशन दिया है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट में भी कैंडिडेट एग्जाम दे चुके हैं और दोस्तों वहाँ पर भी यदि कैंडिडेट सिलेक्शन दे चुके होते हैं, तब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर टीजीटी में ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों पीजीटी एक हायर पोस्ट कोड है और कैंडिडेट ऊंची पोस्ट पर ही ज्वाइन करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से दोस्तों टीजीटी की मेरिट निश्चित रूप से डाउन रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरिट कम रहेगी। दोस्तों 300 से 400 कैंडिडेट भी कॉमन कैंडिडेट होते हैं, तब साथियों कम से कम 3 से 4 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड मेरिट थी उससे भी 3 से 4 नंबर तक आपकी मेरिट निश्चित रूप से कम देखने को मिलेगी। यह दोस्तों पहले सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको बातचीत बता दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अदर पोस्ट कोड जिनके बारे में बातचीत करेंगे, पीजीटी, टीजीटी। सेकंड सब्जेक्ट है दोस्तों आपका संस्कृत। संस्कृत के बारे में दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी संस्कृत के बारे में आपको बातचीत बताई जा रही है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझने का प्रयास जरूर करें। टीजीटी की मेरिट कम रहेगी। टीजीटी की मेरिट कम रहेगी। ये दोस्तों बातचीत करें आपके संस्कृत सब्जेक्ट में। एक वैकेंसी दोस्तों 2015 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट से कैंडिडेट जीत कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट गए और कैंडिडेट की यहाँ पर जीत हुई, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में शिक्षा शास्त्री और आचार्य, शिक्षा शास्त्री आचार्य जिन कैंडिडेट ने कर रखा था उनको दोस्तों शामिल नहीं किया गया था। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इन कैंडिडेट को भी शामिल किया गया और इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी देखने को मिल चुकी है। संस्कृत में साथियों लगभग 600 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, का डीवी हुआ और देन आफ्टर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में लगभग 600 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। निश्चित रूप से दोस्तों इसका टीजीटी की मेरिट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में लगभग 70 क्वेश्चन पर भी कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि दोस्तों टीजीटी के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर इसमें लगभग 3 क्वेश्चन जो कि आपके रिवाइज होंगे, रिवाइज हो सकते हैं, जिनमें दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। एक संधि का क्वेश्चन है, एक समास का और एक कारक का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपके रिवाइज देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों मेरिट पर क्या इफेक्ट रहेगा, तो संस्कृत की यहाँ पर भी दोस्तों 926 के आसपास पोस्ट हैं, जिन पर लगभग 2000 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है। या दोस्तों 926 पोस्ट के लिए 2000 युवाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। कोर्ट केस की वजह से दोस्तों फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं जल्दी ही आप कैंडिडेट के रिजल्ट भी देखने को मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर बातचीत करें तो 600 कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन हो चुका है। कॉमन कैंडिडेट, या दोस्तों कॉमन कैंडिडेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कॉमन कैंडिडेट दोस्तों इस पोस्ट कोड में भी यदि 300 से 400 कॉमन कैंडिडेट होते हैं, तब निश्चित रूप से इसका भी बेनिफिट देखने को मिल सकेगा। जी दोस्तों 300 से 400 कॉमन कैंडिडेट भी यहाँ पर होते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों टीजीटी की मेरिट भी 3 से 4 अंक तक कम रहेगी। जी दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट है उसमें से भी यदि कैंडिडेट के 3 से 4 नंबर कम बढ़ रहे हैं, तब भी आप साथियों का टीजीटी में सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। इसके अलावा कई कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट में भी सिलेक्शन ले चुके हैं, या दोस्तों अदर स्टेट में भी कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं, तो ऐसे साथी भी दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। या दोस्तों कई कैंडिडेट का एनवीएस, केवीएस या अदर स्टेट में कैंडिडेट का यदि सिलेक्शन हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट में ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की मेरिट कम रहेगी। हालांकि दोस्तों आपको स्थिति स्पष्ट करवा दी गई है कि वेटिंग लिस्ट की मेरिट कम रहेगी, वेटिंग की मेरिट कम रहेगी। जी दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की मेरिट कम रहेगी, मेन मेरिट की तो दोस्तों मेरिट आपकी ज़्यादा ही देखने को मिल सकेगी। इसके लिए दोस्तों कई कैंडिडेट जो पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री थे, उनसे मिलकर बातचीत की थी कि सर इनसे एफिडेविट ले लिया जाए या इनसे यस नो का पोर्टल में फॉर्म एक बार फिर से ओपन करवा लिया जाए,
कि यदि कैंडिडेट ने पीजीटी में ज्वाइन कर लिया है तो ऐसे कैंडिडेट टीजीटी में ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अब तो वेटिंग लिस्ट में ही बातचीत देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ना ही तो पोर्टल ओपन होंगे और ना ही दोस्तों कैंडिडेट से एफिडेविट लिए जाएंगे। ये दोस्तों आपको पीजीटी संस्कृत और टीजीटी संस्कृत के बारे में बातचीत बता दी गई है। या दोस्तों संस्कृत वाले कैंडिडेट यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं, आपकी मेरिट भी निश्चित रूप से यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट कोड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। या दोस्तों पीजीटी और टीजीटी के बारे में दोस्तों बातचीत कर रहे हैं, जिनमें नेक्स्ट आप समझ सकते हैं साइंस। साइंस के बारे में दोस्तों यदि बातचीत करें तो साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साथ में आपकी फिजिक्स। इनके दोस्तों रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। रिजल्ट जारी करने के पश्चात इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आपको देखने को मिल चुका है और दोस्तों इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों जो इनकी सीट्स हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें दोस्तों जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ऐसे कैंडिडेट पीजीटी में ही ज्वाइन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी में ही ज्वाइन करेंगे। अब दोस्तों टीजीटी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। टीजीटी में दोस्तों साइंस की 1531 पोस्ट है दोस्तों, 1531 पोस्ट, जिनके लिए लगभग 3800 का डीवी हो चुका है। 3800 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। विस्तार से दोस्तों यहाँ पर आपको बातचीत बताई जा रही है, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी दोस्तों 1531 पोस्ट के लिए 3800 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हालांकि फाइनल सिलेक्शन तो 1531 का ही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यदि कॉमन कैंडिडेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कॉमन कैंडिडेट कितने हो सकते हैं। कॉमन कैंडिडेट साथियों यदि 100 कैंडिडेट भी कॉमन होते हैं तब भी निश्चित रूप से यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि 100 कैंडिडेट भी आपके कॉमन कैंडिडेट होते हैं तो निश्चित रूप से मेरिट 1 से 2 नंबर तक डाउन रहेगी। और दोस्तों मेवात कैडर की मेरिट तो निश्चित रूप से आपकी कम ही देखने को मिलेगी। मेरिट से संबंधित वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं कि मेरिट कितनी रहेगी, तो साथियों आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। पीजीटी और टीजीटी यहाँ पर दोस्तों बातचीत की जा रही है, कंपैरेटिव तुलना आपको करके बताई गई है कि टीजीटी की मेरिट कम क्यों रहेगी। कारण दोस्तों आप सभी के सामने है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जिनके रिजल्ट जारी कर दिए गए तो कैंडिडेट इन पोस्ट कोड में ज्वाइन करना पसंद करेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट में कैंडिडेट यदि ज्वाइनिंग ले लेते हैं, अदर स्टेट या दोस्तों BBB, NVS, KVS, यूपी पीजीटी, चंडीगढ़ पीजीटी, इन पोस्ट कोड में यदि कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेते हैं तब साथियों इनमें ही कैंडिडेट ज्वाइन करना पसंद करेंगे, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पर टीजीटी की मेरिट कम रहेगी। कारण दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अब दोस्तों लास्ट बातचीत कर लेते हैं एसएसटी के बारे में। क्या दोस्तों पीजीटी और टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट, जिसमें कई हमारे युवा साथी जिनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सब्जेक्ट में पीजीटी में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। जहाँ दोस्तों पीजीटी में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी एसएसटी में भी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों एसएसटी से फॉर्म फिलअप किया है और दोस्तों कॉमन कैंडिडेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से पीजीटी में ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे, जिससे दोस्तों टीजीटी की मेरिट कम रहेगी। जहाँ दोस्तों एसएसटी सब्जेक्ट हो या दोस्तों यहाँ पर पीजीटी की ओवरऑल सब्जेक्ट यहाँ पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा कई कैंडिडेट जिन्होंने हिंदी से फॉर्म फिलअप किया है, तो दोस्तों कॉमन कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें तो निश्चित रूप से ऐसे कैंडिडेट पीजीटी की पोस्ट पर ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे, जिससे दोस्तों टीजीटी की मेरिट निश्चित रूप से डाउन रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मुख्य कारण भी आपको बता दिए गए हैं कि यदि किसी कैंडिडेट का अदर स्टेट में सिलेक्शन होता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी में
यदि कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, या दोस्तों अदर स्टेट एनवीएस, केवीएस, चंडीगढ़ टीजीटी, बिहार की जो वैकेंसी थी टीजीटी की, यदि कैंडिडेट का इनमें सिलेक्शन होता है तो ऐसे कैंडिडेट निश्चित रूप से इनमें ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे, जिससे कि टीजीटी की मेरिट निश्चित रूप से डाउन रहेगी और हमारे साथियों का अधिक से अधिक सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। जी दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर आपको बातचीत बता दी गई है। मैथ्स के बारे में दोस्तों बातचीत करें तो पीजीटी मैथ में रिजल्ट आपके अवेटेड है। मैथ का रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया है। अगर दोस्तों मैथ्स का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है तब दोस्तों टीजीटी में भी आपकी मैथ की मेरिट काफ़ी कम रहेगी। या दोस्तों, टीजीटी मैथ की मेरिट आपकी डाउन रहेगी। हालांकि दोस्तों टीजीटी मैथ में काफ़ी कम संख्या में पोस्ट थी और काफ़ी अच्छी संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। अब दोस्तों पीजीटी की वैकेंसी यदि सही समय पर कंप्लीट हो जाती है तब दोस्तों मैथ वाले कैंडिडेट का भी अधिक सिलेक्शन देखने को मिल सकेगा। वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ दोस्तों ऑफिशियल बातचीत यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है कि इस तरह से दोस्तों आपकी मेरिट निश्चित रूप से कम रहेगी। वेटिंग लिस्ट के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बातचीत बता दी गई है कि मेन मेरिट साथियों आपकी कम नहीं रहेगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट आपकी निश्चित रूप से कम रहेगी। वीडियो को जैसे शेयर करें और भी दोस्तों जो कोई जानकारी मिलेगी सबसे पहले सटीक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और पीजीटी वाले हमारे साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आवश्यक रूप से जरूर पहुंचे। कोई भी कैंडिडेट एब्सेंट ना रहे, क्योंकि दोस्तों एब्सेंट रहेंगे तो यह जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल बताई थी जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट के डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो सभी साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जरूर पहुंचे और पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो सके। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।